वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, रास्ता दे दीजिए। हाँ, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, सर्दी में बिस्तर छोड़कर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम। पहली मर्तबा आपकी आबादी ललौली में हाजिरी, यही ना? आबादी का साइज देखकर तबीयत खुश हो गई। लेकिन जो नतीजा निकल कर आना चाहिए वो जीरो है। और उसी जीरो की तरफ बलियावी की तवज्जो होगी। मेरी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता कि आप नाराज होकर मेरा क्या नुकसान कर लोगे। और मैं इस खुशफहमी में भी नहीं रहता कि आप खुश होकर हमें दे ही क्या दोगे। हाँ, खुशी इस बात की बहुत हुई कि साल में करोड़ों रुपया जो आप उड़ा देते थे, आप 2 घंटा सर जोड़कर बैठ गए तो शांति और सुकून के साथ निकाह भी हो रहा है सुभान अल्लाह। और खून पसीने की कमाई हुई दौलत बर्बाद भी नहीं हो रही। इस तहरीक में उलमा की काविश, आपका ताउन यकीनन काबिले सद मुबारकबाद है। ए छोटू, इतना अच्छा आदमी इतना गलत काम क्यों कर रहा है? दोस्त को ले जा रहा तो छोड़ मत देना कहीं। बहुत दिनों से हजरत मौलाना गौसुल वरा की जिद थी कि एक बार मेरे गांव भी आइए। उनके बड़े भाई फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसनैन रज़ा बुजुर्गों की बारगाह में जलसों में मुलाकात होती थी, लेकिन इतनी तफसील से गुफ्तगू नहीं होती थी। इसलिए कि आपके बलियावी के साथ या बलियावी के जिम्मे सिर्फ जलसा नहीं है, और अब जलसा हम बहुत महीने में 2-4 जहां बहुत जरूरत और जिद हो वही, वरना मुझसे बेहतर उलमा और खुतबा मेरी जमात में मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं। आने के बाद बच्चियों का इदारा अहसनुल बनात बड़ी करीब से देखा। अल्लाह ताला फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा हसनैन रज़ा को हिम्मत भी दे, आमीन। हौसला भी दे
और बर्दाश्त करने की सलाहियत भी दे, आमीन। और आप हजरात को अच्छे काम में मदद की तौफीक भी दे। आमीन। उलमाए कराम की इजाज़त है थोड़ी देर बलियावी की गुफ्तगू सुनने की या बर्दाश्त करने की इजाज़त है? आप लोग सुनना पसंद करेंगे? तो बलियावी तकरीर करता नहीं है, इसे करानी पड़ती है। स्टेज थोड़ा ढांसू टाइप का हो, सामीन थोड़े हसास हों, तो एक तकरीर 5 साल सुनी जाए और जब सुनी जाए तब नई बात उसमें मालूम हो। तब अगर सुनने का मूड है तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, मैं इतनी बात जरूर इल्तिजा के साथ कहूंगा कि सच्चे दिल से मेरे मुस्तफ़ा पर बावाज़े बुलंद दरूद पाक भेजिए। और अब पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब आप हजरात की दरूद शरीफ की आवाज़ से मुझे महसूस हो गया कि लगता है हमको खाना पूरी कर लेनी चाहिए। इसलिए एक मौका और बावाज़े बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सय्यदिना सल्लु अलैहि मौलाना सलातु व सलाम मुहम्मदिन अलैका या बारिक रसूलल्लाह वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तदुम बिदवामिल मलकिल हय्यिल क़य्यूम। आंखों को तस्कीन के सामान के लिए और दिलों को मोहब्बत नबी और आले नबी को धार देने के लिए खड़े हो जाएं और सब लोग इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर फातहे बिलगराम, हुजूर फातहे बिलगराम, हुजूर शहजादे फातहे बिलगराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत को आने दीजिए आप लोग। अकीदत का मतलब ये नहीं है कि आप तकलीफ पहुंचाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे मौला अली, औलादे मौला अली। हुजूर शहजादे फातहे बिलगराम हजरत अल्लामा अशाह हुजूर सैयद बादशाह हुसैन वास्ती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत तशरीफ और 2 घोट पानी दे दो।
अब आप बैठ जाइए। इको हटाओ भाई, मेहनत की जाए और कश्ती डूब जाए तो कोई फायदा थोड़ी है। जो बात कही जाए वो बात साफ साफ समझ में आए। तो सुनने का मूड है? कितने लोगों का है? स्टेज के लोगों की सेहत अच्छी है? मरीज हैं? चलो आप उठा दिए, मुझको आपसे मतलब है। अपने माथे की निगाहों से उस बादशाह की जियारत कर रहे हैं। यह अकीदत के जुमले नहीं, यह हकीकत का तर्जमा है। बादशाह तो रोज बनाते हो 5 साल के लिए, और 4 साल लगते लगते रिन्यूअल का टेंशन सताते रहता है। पता नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, लेकिन जमाते अहले सुन्नत की उस खानकाह के बादशाह की जियारत आप कर रहे हो जिसके घर से इमामत भी बढ़ती है, विलायत भी बढ़ती है, सुभान अल्लाह, इल्म भी बढ़ता है, जन्नत भी बढ़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इसी पर बलियावी गुफ्तगू कर दे तो रात इतनी छोटी हो जाएगी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने कुछ ऐसे नौजवान बैठे हैं जिन नौजवानों की भीड़ से अगर 5 भी ट्रैक पर चढ़ गए तो आने वाले बड़े मोर्चे का ऑपरेशन छोटे नश्तर से आसानी से कर सकते हैं। तो अब मूड बन गया है और सुनने की तरफ आ चुके हैं, तो बादशाह सलामत की जियारत कीजिए और रियाया की गुफ्तगू सुन लीजिए। अगर समझ में आ गया हो, ये कई घंटा पढ़ने के बाद ये जुमला निकल कर आएगा। बलियाबी की गुफ्तगू का आज 2 हिस्सा होगा। आधी गुफ्तगू बंदगी की और आधी गुफ्तगू जिंदगी की। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर स्टेज पर जिंदा लोग बैठे हों और समझ में बात अगर आ जाए तो कभी कभी बोल लेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सर हिलाने से ये मुल्क नहीं हिलने वाला है। मुट्ठी भर गंदुम काटने वालों ने जबान हिला दी तो पूरा देश हिल गया है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। ये बात बड़ी आसानी से समझ गए। तो इसलिए जबान हिलाइए। आधी गुफ्तगू बंदगी की। सुन लो बाबू, आधी गुफ्तगू जिंदगी की। हुजूर दुआओं की तालीम। नमाज उन्हें नहीं पढ़नी है जिनका आप जनाजा पढ़ चुके हो। रोजा उन पर नहीं फर्ज है जिनका आप 40वां कर चुके हो। ज़कात से वो बरीबु जिम्मा हो चुका है जिसका आप तीजा कर चुके हो। हज उस पर अब नहीं है
जिसका आप उर्स कर रहे हो, गोया बंदगी के लिए जिंदगी जरूरी है। बेशक, वाह 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 वाह, बहुत खूब। और जो जिंदगी एक रब की बंदगी न करे वो जिंदगी नहीं, आवारगी है। वाह, सही है, बहुत खूब। और जो जिंदगी रब की बंदगी से दूर हो वो जान नहीं, मरी हुई लाश है। सही है, बहुत खूब। जिस जिंदगी में भाई का दर्द न हो वो सड़क का पत्थर है, जिंदगी नहीं है। वाह, बहुत खूब। जिस जिंदगी में आजानों से बदन पे सिहरन न हो वाह, वो जिंदगी नहीं, सहरा है। और जिस जिंदगी में अजानों की सदाओं से रूह बेचैन हो जाए, वाह 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 वाह, असल में वही जिंदगी है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो बंदगी के लिए जिंदगी जरूरी जरूरी है है, सही है, बेशक। और जिंदगी के लिए बंदगी जरूरी है। अब बंदगी की कई किस्में हैं, इस पर गुफ्तगू हो तो बात लंबी हो, लेकिन अगर आप मूड बना दे तो एक पार्ट हल कर लो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमाए कराम के इस हुजूम में और जमाते अहले सुन्नत की उस खानकाह के चश्मो चिराग की मौजूदगी में जिसकी बारगाह में मेरे आला हजरत का गुजर हो, वाह 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 वाह, बहुत कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कब बोलोगे? बहुत खूब। जिंदाबाद। कब बोलोगे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कब बोलोगे? माइक से आप मत बोलिए। पूरी आबादी की इज्जत कब तक बचाते चलेगा मौलवी? तवज्जो चाहूं, बैठ जाओ बाबू। उस बारगाह में जब मेरे आला हजरत का गुजर हो, जोर से, ओए जोर से। अब यहां रुक कर एक कई फितनों का जवाब दे दूं। सबके आला हजरत नहीं है, वाह, बहुत खूब। वाह 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 वाह, ईमान वालों के आला हजरत हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जिंदाबाद। जहां आला हजरत के मसलक का नारा लगे समझ लेना ये इन ईमान वालों का मोहल्ला है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, है जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, है जिंदाबाद। ताजुश्शरिया, 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 अल्लाह अकबर। जब मेरे आला हजरत का गुजर हो तो आबादी से पहले मेरे मुजद्दिद अपने पैर की जूती निकाल लें और कहें बेलग्राम शरीफ में वाह, जो अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही है, सुभान अल्लाह, तो जाहिर सी बात है जिसके पास आंख होगी वही देख पाएगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब यहां रुक जाइए। सवाल ये उठता है कि नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें भी आई, सहीफे भी आए, तौरेत भी उतरी, ज़बूर भी नाजिल हुई, इंजील भी आई। अब अहले इल्म की तवज्जो यहां बड़ा सीरियस होकर
और बड़े नाक़िदाना नजर से, ऐसा नहीं कि बस आप भी धुन में बोलते रहिएगा। इसीलिए कि बलियावी जब गुफ्तगू छेड़ दिया है इस नहज की, तो नंगी तलवार पे दौड़ने की हिम्मत कर रहा। हो सके तो आप सपोर्ट और संभालने की कोशिश करना। तवज्जो चाहूं, जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो एक पीरियड के लिए आए। तवज्जो चाहूं, बहुत खूब। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ए बाबू माइक की आवाज थोड़ी कम कर, झंझनाहट निकाल इसकी। एक पीरियड के लिए किताबें, एक पीरियड के लिए नबी, एक पीरियड के लिए रसूल, एक पीरियड के लिए पैगंबर, एक पीरियड के लिए सहीफे, एक पीरियड के लिए कलीमुल्लाह, एक पीरियड के लिए नजीबुल्लाह, एक पीरियड के लिए रूहुल्लाह, एक पीरियड के लिए। लेकिन जब रब ने महबूब भेजा तो पीरियड की दीवार तोड़ दिया। वो कलीमुल्लाह है जो एक पीरियड के लिए जाएंगे, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमेशा के लिए जाएंगे। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे महबूब हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा के लिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, पढ़े लिखे कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों, कहीं बेसाइज के पैजामा वाले मेरे बच्चों को लूट न ले। सुन लो, सुन लो, और गट्टा पकड़ के पूछ लेना ये क्यों है, बता दे मौलाना। खास तौर से दुबई कुवैत रहने वालों, आप भी सुन लो। नबी कयामत तक के लिए, नबी और मेरे नबी की नबूवत और लाया हुआ कुरान, कयामत तक के लिए दिया हुआ कलमा, कयामत तक के लिए। कयामत तक के लिए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और नबियों के लिए एक पीरियड, एक वक्त, एक हद। लेकिन महबूब की जब बारी आई तो पीरियड और हद नहीं। अब सवाल ये उठता है, ए अल्लाह, नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, कलमा कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, जो हराम हुआ वो कयामत तक के लिए, जो हलाल हुआ वो कयामत तक के लिए। तो ए अल्लाह, जब नबी कयामत तक के लिए दिया, कुरान कयामत तक के लिए दिया, तो मौला तेरे बंदों की रहबरी और हिदायत के लिए नबी और कुरान ये खुद काफी है। वलियों की क्या जरूरत। बोल लो, बोल लो, बोल लो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। पढ़े लिखे लोगों, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वलियों की क्या जरूरत। जब नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, तो फिर ये वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत। ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत। तो जब कुरान करीम की ये आयत करीमा उतर गई, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तो इस आयत करीमा के उतरने के बाद सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो मिस्टर इबलीस। क्यों खुश था? चलो अब ये आखिरी है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। क्यों खुश था? ये आखिरी है। अब कोई बेजान पत्थरों को कलमा पढ़ाने वाला नहीं आएगा।
अब कोई डूबे सूरज को लौटाने वाला नहीं आएगा, अब कोई चांद को दो टुकड़े करने वाला नहीं आएगा। ये आखिरी है। इनके बाद तो मैं अल्लाह के बंदों को जैसे चाहूंगा वैसे घुमा दूंगा। मिस्टर इबलीस अभी मस्ती में आया ही था कि रब की मशीयत को जला लाया और मेरे रब की रहमत पुकार पड़ी। मिस्टर इबलीस बहुत ज्यादा खुश मत हो, वो महबूब के बाद नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया तो तुम मेरे बंदों को बहका ना सकोगे। बहुत ज्यादा खुश मत हो वो, इसलिए कि महबूब से पहले तक नबूवत का दरवाजा खुला था तो बंदों की रहबरी और हिदायत के लिए नबी जा रहे थे, रसूल जा रहे थे, किताबें जा रही थी, तौरेत आ रहा था, ज़बूर आ रही थी, इंजील आ रही थी, कुरान इंजील आ रही थी, सहीफे आ रहे थे, कलीमुल्लाह आ रहे थे, नजीबुल्लाह आ रहे थे, खलीलुल्लाह आ रहे थे, रूहुल्लाह आ रहे थे। लेकिन महबूब के बाद जब नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा तो बंदों की रहबरी के लिए वलायत का दरवाजा खोल दिया जा रहा। अब नबी नहीं जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, अब कलीमुल्लाह नहीं जाएंगे, अब अब्दुल कादिर जाएंगे, अब अब्दुल कादिर जाएंगे, अब मोइनुद्दीन जाएंगे, अब निजामुद्दीन जाएंगे, अब बाबा फरीदुद्दीन जाएंगे, अब सूफी हमीदुद्दीन जाएंगे, अब शाह बरकतुल्लाह जाएंगे, अब साबिर कलियरी जाएंगे, अब मखदूमे के चौचा जाएंगे, अब मखदूमे बिल वाहिद बिलग्राम जाएंगे, अब मखदूमे बिहार जाएंगे। और जब जब बुजुर्गों की अजमत, गौसे आजम की रिफात, मखदूमे के चौचा की शौकत, शाह बरकतुल्लाह की हुर्मत, नबी की आल की रिफात पर कोई सऊदिया का ज़कात खोर पंजा और उंगली मारेगा तो उसका बाजू तोड़ने के लिए बरेली में इमाम अहमद रजा जाएंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। और जब ये त्योहार हाय 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 पूरी दुनिया ने देख लिया, जब ये त्योहार पूरी दुनिया ने देख लिया तब पूरी दुनिया के अहलुल्लाह के कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हो गया कि बेटा नकी अली खान का होगा, आला हजरत सबी खान का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बोल लो मोहब्बत से, बहुत अच्छा है, बहुत और जोर से बोल लो। बड़ी अच्छी इस्लाही गुफ्तगू आपने फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब से समात की। ललौली वालों में तुझे मुबारकबाद दूं इस बात की कि आपने डीजे और बाजा और डांस से अपनी तवज्जो हटा दी। अब तो बोल दो। अच्छा एक बात बताओ कि ये पक्का वादा किए हो या बीच में कुछ लोच आएगा? वाह वाह वाह, अब नहीं ना है। अब मान लीजिए कोई बिचौलिया सेठवा बुकिंग मार दे तो सीधे ऐलान कर देना, भैया तू अपने गांव अपने खानदान का जनाजा अकेले पढ़ लेना, अब इस दलदल में मत ले जा। खुशी इस बात से हुई लेकिन तकलीफ किस बात की हुई वो सुन लो। आने के बाद हुजूर मैं सोचते रहा कि शायद मिलने वाला कोई नौजवान आता और ये कहता कि मैं किसी थाने का कोतवाल हूं। नहीं मिला। आता और कहता मैं किसी ब्लॉक का ऑफिसर हूं। नहीं मिला। आता और वो कहता कि मैं एडिशनल एसपी हूं। नहीं मिला। आता और कहता मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर हूं। नहीं मिला।
याद रखना मेरी कौम के जवानों, बलियावी तेरा एमपी भी रहा, अभी एमएलसी भी है। एक दर्द होता था तो मैं तन्हाइयों में रोता था। कभी कभी बहुत मजबूत आदमी भी बड़ा कमजोर हो जाता है। सड़क पे रो नहीं सकता था कि मेरे दुश्मन कहीं मुझे कमजोर न समझ ले। अगर आप चाह लो और आप महत कर लो, और अगर आप ठान लो, तो हमें नहीं लगता कि इतनी बड़ी आबादी सिर्फ बंबई और सऊदी पर डिपेंड करे। बेशी नहीं, अगर हर मोहल्ले से 10-10 नौजवान निकल जाए। आज मैं मौलाना हसनैन साहब से तस्करा कर रहा था और मैंने इनसे कहा है कि जब ईमान वालों के वजूद में इश्क की चिंगारी दिख गई है तो इसे राख के ढेर से दबने मत दीजिए। इस्लाहे मुआशरा की तहरीक चलाइए। हर मसरूफियत के बावजूद भी बलियावी बगैर किसी किराए और नजराने के उस तहरीक में आपका बाजू बन के खड़ा होगा। जरूरत इस बात की है कि ये जो मेरे पास इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे, इतनी अच्छी अच्छी पर्सनालिटी, बॉडी, खाते पीते घरानों के बच्चे, इनके हाथों में पावर का कलम आ जाए, पावर का कलम आ जाए, लिख लो। तलवारों के मारे हुए घाव भर जाते हैं 6 माह में। कलम की मारी हुई नस्लें सदियों में नहीं संभल पाती हैं। और सन 1947 के बाद तो हमें 2 हथियार से मारा गया। पार्टीशन के वक्त खंजर से मारा गया और पार्टीशन के बाद कलम से मारा गया। वो कलम की मार है कि आज तक हमारे बच्चे डॉक्यूमेंट से लेकर चीख चीख कर कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूं। ये कलम की मार है। अगर कलम की ये मार न पड़ी होती तो शायद 75 साल के अंदर अंदर हम अपनी फिर दूसरी तारीख लिख लिए होते। तुम्हारे बलियावी ने हिंदुस्तान का हर सूबा धांग दिया है। आओ जरा गौर करो। बहुत दिनों की बात नहीं, मुश्किल से 7 साल पहले का वाकया। हुजूर बादशाह में उस वक्त भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था, राजधानी से जा रहा था। कानपुर में अखबार वाला आया फर्स्ट क्लास कोच में, नोक करके पेपर उड़ गया। आंख खुली तो देख रहा हूं कि हेडिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ, द हिंदू, पाइनियर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सबकी हेडलाइन है बनारस के रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया। 2 चंद लोग थे, लोगों ने कहा कि बलियावी साहब अचानक आप पढ़ने के बाद इतना सुस्त। मैंने कहा हाँ, मैं ये सोचकर सुस्त हो गया, काश ये लिखा होता अखबार कि अंडा बेचने वाले मुसलमान का बेटा आईएएस हो गया।
तो शायद मेरे चेहरे की चमक कुछ और कहती। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मुझे उस गरीब के बेटे से मिलना है। मैं पलट कर आया। मैं जब मिलने गया तो मालूम हुआ कि वो लड़का अब गुदौलिया में होटल में। जब उस तक खबर मिली कि बलियावी साहब मिलने आए, तो बच्चा नीचे आया, तुरंत पैर छूना चाहा। मैंने गले लगा लिया। मैंने कहा तेरी जगह यहां नहीं, यहां है। हम तुझसे सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं, पहले तो ये मेरी तरफ से एक कलम है, ये ले लो, और एक फूल है, ये ले लो, और मुझसे पूछो कि मैंने तुझको कलम क्यों दिया और फूल क्यों दिया। फूल इसलिए दिया कि तुम्हारे साथ मेरी दुआएं हैं, खुशबू की तरह मुल्क को आगे बढ़ाओ। और कलम इसलिए दिया है कि लिखना तो इंसाफ लिखना, लिखना तो इंसाफ लिखना। गौर से सुन मेरे जवान, सुन। बाप की दौलतों पर मस्ती करने वाले सुन। दादा और बाप की पीठ पर लगे हुए जख्मों के निशान भूल गए हो तो फिर से सुन। मैंने जब उससे पूछा कि आप तो रिक्शा चलाने वाले के बेटे हो, आपको आईएएस बनने का जुनून कैसे सवार हो गया? हजरत आज भी मेरी आंखें भर जाती हैं। उस लड़के ने जवाब दिया, बाबूजी मेरे रिक्शा चलाते थे, मेरी मां बचपने में मर चुकी थी, मेरी एक बहन थी मुझसे बड़ी। रात को बाबूजी जब लौट कर आते थे तो सुबह जल्दी उठते नहीं थे। मैंने कहा क्यों? बोले अक्सर लेट टाइम पुलिस वाले बाबूजी को मारते थे। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने पिताजी को कुआं पर नहला रहा था, तो अपनी बाप की पीठ पर मैंने लाठियों के कई निशान देखे। अंकल मैं भूल गया था। मैंने कहा कि बाबूजी आप रिक्शा मत चलाओ, हम ईंट भट्ठा पर काम कर लेंगे, लेकिन मेरी रोटियों के लिए आप रोज डंडे मत खाओ। मैंने कहा तुझ में ये जुनून सिर्फ इतने से आया? बोला मैं पढ़ता था, दिन में सुबह अखबार बेचता था। वो जो सामने नाला है ना, उसी नाले पर एक प्लास्टिक की पन्नी में मैं पैदा हुआ था, वहीं रहता था। कभी कभी मेरे घर में चिराग नहीं जलता था, सूरज डूबने से पहले मेरी बहन रोटी बना लेती थी, तो सामने में जो रेलवे का माल गोडाउन है उसकी लाइट के नीचे में पड़ता था। जब बारिश आती थी तो खड़ी मालगाड़ी के डब्बे के नीचे डूब जाता था। पुलिस वाले मुझको मारते थे, मुझसे पैर दबवाते थे, मुझसे शराब मंगवाते थे। जब मैं पिताजी को नहलाने लगा, जब मैंने कहा मैं ईंट भट्टे पर काम करूंगा, तो मेरे बाबूजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा नहीं, तो मुझसे वादा कर कि जो तेरे बाप को रात के अंधेरों में डंडे मारता है, तू इतनी मेहनत करके पढ़ेगा कि आने वाले दिनों में तू उसको अपना नौकर बना लेगा। मुझसे वादा कर। मैं पढ़ते रहा, मैं मेहनत करते रहा।
बाबूजी का मेरे देहांत हो गया। मेरी बहन झाड़ू पोछा करती थी, मैं पेपर बेच के पढ़ते रहा। मैं सिर्फ इतनी सी आवाज सुनना चाहता हूं ललौली के जवानों की, बुजुर्गों की। एक गरीब का बेटा अपने बाप की पीठ पर लाठियों का निशान देख ले तो जमीर जाग जाए, जमीर जाग जाए और वो ठान ले कि मुझको ये बनना है तो बन के दिखा दे। मैं पूछता हूं, अब कितनी बेटियों की लुटी हुई आबरू की खबरें रो पढ़ोगे? कितनी मस्जिदों के टूटते हुए मीनारों की चीखें सुनोगे तो तुम्हारा ज़मीर जागेगा? कितने घरों से धुएं उठते देखोगे तो होश में आओगे? कितनी बेटियों का सुहाग गुजरता देखोगे तब तेरे दिल को सुकून मिलेगा। जब वो चंद निशान देखकर जाग सकता है और जब ठान ले कि मुझे ये बनना है तो सारी रुकावटों को अपनी हिम्मत से गिरा सकता है। तो ईमान वाला तू तन्हा नहीं है, मेहनत और इखलास का तेरा एक कदम आगे बढ़ेगा तो मदीने वाले सरकार की अता तुझे 10 कदम आगे बढ़ा देगी। खुलूस के साथ तू एक कदम आगे बढ़ेगा तो मेरे पीराने पीर गौसे आजम का तसर्रुफ तुझे 10 कदम आगे बढ़ा देगा। हिम्मत तो कर, हिम्मत तो कर। कौन समझाएगा आपको? कौन समझाएगा? अब तो एक आम चलन हो गई है कि जन्नत बांटने वाली तकरीर कर दो, लग गया नारा, हो गया काम। दे दो जन्नत की चाबी। माफ करना, माफ करना, ये जिसके बस का है वो या तो बहलोल दाना हो सकता है। कब बोलोगे? ओए जोर से, जोर से। ना आज कोई बहलोल दाना दिखाई देता और ना आज कोई भरोसे वाली जुबैदा दिखाई देती और ना आज कोई उस्मान हारूनी जैसा बादशाह दिखाई देता। इसलिए मेरे अजीज, ये वलियों की जमात। दूसरा नुक्ता, हुजूर, वलियों के लिए कैद नहीं कि फला मुल्क में ही होगा तो वली होगा। सुभान अल्लाह। वलायत के लिए शहर और मुल्क की कैद नहीं। हाँ, इन जलवों को, इन सादगी को देखने के बाद तो बलिया भी मजबूती के साथ नहीं, यकीन के पहाड़ के उस चोटी पर चढ़कर कहता है, शाही महल में रहने वालों, तुम्हारी पूरी हवेली की कीमत एक गमछे में लगा दिया जाएगा। इसलिए कि चंद फकीरों के कांधे पर कुछ कपड़ों के वो टुकड़े पड़े हैं, जिन टुकड़ों को तुम कपड़ा तो कह सकते हो, हम हश्र में उसे साये वाली चांदनी किसे ताबीर कर लिया करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, अगर आप इजाजत दे दो तो।
तो क्या आप चाहते हो कि आने वाली जो नस्लें हैं, माफ करना जिनकी उम्र 60 पार हो चुकी, उसका टेंशन नहीं है, वह अपनी जिंदगी शान से गुजार चुका, फिक्र तो उनकी है रे जो अभी मां के गोद में आंचल में छुपकर दूध पी रहे हैं। और होशमंद कौमें वो हैं, होशमंद कौमें वो हैं जो हाल पे मातम नहीं करती, मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए नक्शे बनाया करती है। उसे मैं होशमंद कौम मानता हूं, वरना यूं ही चीखते चिल्लाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, अगर आप इजाजत दो, जोर से बोल दो। आजकल बहुत सारे लोग गला फाड़ फाड़ करके अपने धर्म के सच होने का खूंटा गाड़ रहे हैं। तवज्जो चाहो। जबकि वो भी जान रहे हैं कि यह राजा रानी की कहानी कन्वर्ट बाई धर्म। हैरत हमें इस पर नहीं, हैरत इस पर है कि पढ़े लिखे विद्वान लोग भी जिसे माबूद बनाते हैं वो घंटों के लिए ही, शायद ये सर के ऊपर से गुजर गया, जिसे माबूद बनाते हैं वो घंटों के लिए, और जितनी इज्जत के साथ बैठाते हैं उतनी ही बेरहमी के साथ रुखसत भी कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो डरते क्यों? बोल तो दो जोर से। इसलिए नौजवानों अपने जहन को बिल्कुल क्लियर कर लो कि वो किसी और का खुदा है जो तस्वीरों में रहा करता है, वो किसी और का खुदा है जो तस्वीरों में रहा करता है। हमारे ईमान वालों का खुदा तस्वीरों में नहीं, सिर्फ तसव्वुर में रहा करता है। और तस्वीर उसकी बनती है जिसे कभी देखा गया हो। लेकिन मेरे खुदा की शान तो वो है कि उस खुदा के नूर से जो महबूब बना है, उस महबूब का साया भी जमीन पर नहीं पड़ा है। और तस्वीर उसी की बनती है जिसका साया होता है, असल बाकी रहता है, अक्स कैमरे में कैद हो जाता है। रब ने वो नबी, वो रसूल हमें दिया है जो सिर्फ असल ही असल है, अक्स नहीं है, जो सिर्फ असली ही असल है, अक्स नहीं है। और अगर अक्स है भी तो वो कागज पे नहीं है, अब्दुल कादिर की शक्ल में है, साबिर अलाउद्दीन की शक्ल में है। तब दुनिया ने आंख खोल करके देख कर कहा कि नबियों ने मेरे नबी की तर्जमानी किया है और वलियों ने सारी नबूवत की तर्जमानी किया। तब बलियाबी इस नुक्ते पर पहुंचकर ये कहता है कि सारे नबियों का जलवा एक जगह देखना हो तो मेरे रसूल को देख लो, और सारे वलियों का जलवा एक जगह देखना हो तो बगदाद वाले पीराने पीर को देख लो। लेकिन कौन समझाएगा आपको? आप तो बहुत फास्ट, जबरदस्ती मत पिलाओ भाई, बैठ जा, छोटा अच्छा आदमी हो। बस आखिरी जुमला, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा। आजकल शादी ब्याह के बाद सबसे ज्यादा अगर आफत है तो मालूम है कहां? क्या बात रही यार,
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के एक झलक समाप्त कर लो, मैं समझता हूं किसी पंचायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सहाबी रसूल है, एक सहाबी रसूल। अब वो जा रहे हैं तिजारत पर। कहां? और जब तिजारत पे जाने लगे तो अपनी बीवी से वादा लेते। किस चीज का वादा? करो कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तुम इस मकान के छत से नीचे नहीं उतरोगे। और मकान के छत के नीचे उस लड़की का बाप रहता था, मां रहती थी। बीवी ने वादा कर लिया, मेरे सरताज तुझसे वादा, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। शौहर तिजारत पे रवाना, बीवी मकान में। हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना बीत गया, औरत नीचे न उतरी। बाप बीमार पड़ा, फिर भी नीचे न उतरी। बाप रात को कराहते रहा दर्द से, जब भी नीचे न उतरी। बाप का इंतकाल हो गया, फिर भी नीचे न उतरी। यहां तक के गुस्ल की देने के पानी गिरने की आवाज आते रही, फिर भी नीचे न उतरी। जब बाप का जनाजा तैयार करके रख दिया गया, तब वो औरत एक कासिद, एक नुमाइंदे को आवाज देकर कहती है, जा मस्जिद नबवी में कौनैन के मसीहा बैठे होंगे, उनसे मेरा सलाम कहना और बताना कि फला ने अपने शौहर से नीचे न उतरने का वादा किया है और छत पे वो खातून है, छत के नीचे उसका बाप है। बाप बीमार पड़ा, नीचे न उतरी। बाप का इंतकाल हो गया, नीचे न उतरी। गुस्ल दिया जा रहा, नीचे न उतरी। अब बाप का जनाजा जा रहा है, क्या अपने शौहर के हुक्म के खिलाफ मैं अपने मरे हुए बाप की आखिरी जियारत कर सकती हूं? आकाए रहमत नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा उस नेक खातून को मेरा सलाम कह दे। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। क्या कहा? जा उस नेक खातून को मेरा सलाम कह दे और कह दे कि बाप के मरे हुए चेहरे की जियारत करने नीचे ना आवे, बल्कि अपने शौहर के आने का इंतजार करे। अपने शौहर के आने का इंतजार करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आकाई रहमत नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस ज़ईफ के जनाजे की दुआ पढ़ी है, लहद में उतारा गया है, तो आकाए रहमत तबस्सुम फरमा के फरमाते, ए लोगों, दुनिया में जन्नती का चेहरा देखना हो तो आओ देख लो, आओ देख लो। अब एक बात बताओ कि कौन मौलाना साहब हैं जिनके यहां मियां बीबी में टन टुन उठा पटक खटपट नहीं होता? कोई है जी? अरे बोलो ना, कोई मौलाना ऐसा है? माफ करना, कड़वी बात है, सब बोल देता हूं। कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। बोलो, ये बात सही है कि नहीं? तब इसका मतलब ये थोड़े है ना कि आस्तीन चढ़ाकर और गन निकाल लो। और आजकल तो आफत है, लड़की रुखसत हुई, मैं के ससुराल गई, 1 घंटे के लिए हजरत एक तलाक की नौबत आ गई थी। दारुल क़ज़ा इदारे शरिया में मैंने कहा बिजली खंबा से बांध दी दोनों को, मैं निपटाता हूं। अपने यहां सन 1968 में इदारे शरिया का क़याम इसी काम के लिए हुआ। और दारुल क़ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह जहां बाज़ाब्ता शरई अदालत लगाकर फैसले होता है,
और बलियावी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, रजिस्टर्ड करा के रखे हैं। हिम्मत है तो आओ फरियाद लो, मुझको राइट है। हम किसी अदालत के मोहताज नहीं है कि हम अपने मजहबी मामलों में किसी को वकील बनाएंगे और किसी की अदालत में जाएंगे। कयामत की सुबह तक के लिए मेरे मुस्तफा की अदालत का फैसला मेरे लिए काफी है। मैं नहीं मानता। खूब टांडो मचा 3 तलाक पर, खूब मचा, खूब मचा। मैं भी एक फरीक था, खिलाफ फैसला गया। मैंने कहा अरे अब तो चढ़े हो मैदान में, आओ। अगर पढ़े लिखे हो तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाओ, 7वें नंबर पर बलियावी तुम्हारा मिलेगा। उस फैसले को फिर चुनौती दिया। और कितने काबिल जज लोग हैं, वहीं सीढ़ी पर सुप्रीम कोर्ट के कह दिया था कि जिसको जो कानून बनाना है बना के गले में बांध के घूमे। ईमान वाला वही मानेगा जो मुस्तफा ने फरमाया है। घूमो बांध कर, मैं नहीं मानता। जाओ, जितना करना है करते रहो, मैं निपट लूंगा। इसलिए कि बलियावी कोई रेतीली मिट्टी का बनाया हुआ कोई पुतला नहीं है कि तेरे फूंकों से इसके वजूद के हिस्से बिखर जाएंगे। बलियावी को पालने के लिए रईसुल कलम का पसीना लगा है, ताजु शरिया की दुआ लगी है। मैं इनकी क्या परवाह करने वाला। क्या गजब का फैसला किया। एक साथ 3 तलाक दोगे तो तलाक नहीं होगी, लेकिन सजा 3 साल। जब पूरी डिटेल इंग्लिश में पढ़वा कर ट्रांसलेट लिया तब मैंने कहा अब आए हो पिजड़े में। तब ड्राफ्ट के बाद मैंने अपना भी नोट लगवाया। मैंने कहा ये लिखो, हुजूर बादशाह में किबला जब दुआएं चाहूं जीतूंगा मैं इंशाअल्लाह। जब ड्राफ्ट हुआ तो वकील ने कहा बलियावी साहब आप मदरसे में पढ़ो या लॉ कॉलेज में। मैंने कहा माफ करना जी, मदरसे में पढ़ाओ। फर्क यही है कि साइंस नहीं पढ़ाऊं, मंतिक जरूर पढ़ाओ। साइंस नहीं पढ़ाऊं, मंतिक जरूर पढ़ाओ। बोले आपके ड्राफ्टिंग में तो जो हिस्सा है इसी पर पहली बहस में मजा आएगा। लेकिन कौन समझाए, कोरोना को भी इसी वक्त आना था। तो मिस्टर कोरोना से तन्हाई में मैंने पूछा, ईमान से बोलना, सच्ची सच्ची बात, तुम खुद से आए हो कि लाए गए हो? तुम खुद से आए हो, लाए गए हो? तो भी बोला अरे मैं कोई बेवकूफ था जो इंडिया में आता? हमें मालूम नहीं है कि जब हड्डी चबाकर इंडियन खा जाते तो मेरा अंजाम क्या करेंगे? अरे मुझको तो जहाज में बैठाल करवाया अमेरिका लाया गया, मुझे क्या पता कि इंडिया ले जा, वरना मैं कूद के भाग जाता। अभी आज तक एनालिसिस हो रहा है कि बांग्लादेश में कितनी मौत हुई। कमाल है। किसी ने कहा कि अरे फलाने मुल्क में तो मौत ही नहीं हुई। मैंने कहा जो हम खाते हैं वो खाओ ना, तुमको भी नहीं होगी, सारा मामला निपट जाएगा। ये बात तो जल्दी समझ जाओगे। मोहब्बत से बोल लो। उसका मेन पॉइंट ये कि एक साथ 3 तलाक तो तलाक नहीं। मैंने कहा कि लिखो ना यार कि जब तलाक ही नहीं हुई तो सजा किस बात की। इसलिए मान लो कि तलाक हो गई, सजा 3.5 के बजाय 3.5 कर दो, लेकिन मान लो कि हो गई। अब कोरोना खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा है, वो भी पॉलिटिकल बचा है। जब कश्ती थोड़ी अनबैलेंस होती है तो जांच बढ़ जाता है। शाम को रिपोर्ट आ जाती है कि आज 2 लाख मिल गया। लेकिन जैसे ही रिलैक्स होगा अदालत में फिर खड़ा होंगे उसी ताकत के साथ।
इस्लाम की बेटियों पर उंगली मत उठाओ। अरे तुम 2005 में कानून लाए हो कि बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए। 2005 में तुम कानून बनाए हो। इस्लाम वो मजहब है कि 1400 बरस पहले मेरे नबी ने हिस्सा बांट के दे दिया कि बेटों का इतना हिस्सा होगा, बेटियों का इतना हिस्सा होगा। तो जो आज तक बेटियों का खुद हिस्सा हड़प करके बैठा हो, वो दूसरे के बेटियों के हिस्से की बात किस मुंह से करता है? लेकिन आप तो अपनी वाली पढ़ोगे नहीं। रोना इसी बात का। मैंने कहा मौलाना एक बढ़िया लाइब्रेरी भी बने और कोचिंग का भी इंतजाम हो, जहां हमारे बच्चे स्टेट सर्विस कमीशन, जजेस की तैयारी, नीट मेडिकल की तैयारी, लॉ की तैयारी सिर्फ बेटे नहीं बेटियां भी करें। इसलिए कि रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है, किसी बिरादरी को नहीं मिला है। और क्वालिटी बेस जब सिलेक्शन होगा। हुजूर अभी पिछले महीना 3 महीना पहले राजस्थान का रिजल्ट आया है लॉ का। 5 मुस्लिम बच्चियां जज बन गई। 5 लोग देखते रह गए, लोग देखते रह गए। लेकिन जितना छाती है भाई को दिखा लो, बेटे पर आपकी थोड़ी चलती। अरे किसी बाप की औकात है जो बेटे का मोबाइल चेक कर ले? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बच्ची रुखसत हुई, ससुराल गई, 2 घंटे लाइट कट गई, तुरंत फोन करती मां को, किस बूचड़ खाने में आपने मुझको भेज दिया? दफन कर देती मैं पहुंचती तो। बाप कहता, मां कहती, बेटा वही तेरा घर है, वही घर बसाना है। जैसे ही भाई सुनता, चवन्नी नहीं कमाता, तुरंत मोटरसाइकिल लिया, पहुंच गया बच्ची के ससुराल, लगा हड़काने अपने बहनोई को, लड़के के बाप को। मर्द हो तो तलाक दे दो, मर्द हो तो तलाक दे दो। तो उसको भी चढ़ गया, बोला नहीं मानोगे तो ले ही लो। कहां खटपट नहीं होता। लेकिन आ तुझको ले चलता हूं वहां। आए है बखुदा कोई माही कलाल ये नहीं लिखा और लिख भी नहीं सकता था, इसलिए कि होता तब न लिखता। दुनिया में आज तक किसी मुअर्रिख ने हिम्मत न जुटाई जो ये लिख दे कि मौला अली और सैयदा फातिमा में कभी झगड़ा हुआ हो। कब बोलोगे, कब बोलोगे? मौलाना मोबाइल बाद में पढ़ना, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। हाँ, बच्चे समझते हैं कोई बढ़िया किताब पढ़ रहे हैं मौलाना, तो लड़के भी लगे रहते हैं। मौला अली शेरे खुदा और सैयदा फातिमा ज़हरा में बातों बात में कोई बात हो गई, झगड़ा नहीं हुआ, बातों बात में कोई बात हो गई। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा को वो बात थोड़ी सी लग गई। आकाए रहमत की शहजादी ने सोचा चलो थोड़ी देर बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर चल चले। हमारे आका तो रोतों को हंसाने वाले हैं, आका की जियारत कर लेंगे, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। नबी रहमत की शहजादी आई है, दरवाजा बंद है। अल्लाह के हबीब की बेटी सैयदा फातिमा ने कुंडी खटखटाई। अंदर से आकाए रहमत फरमाते, कौन कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती, मैं फातिमा, मैं फातिमा। गैब जानने वाले मुस्तफा फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर।
क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी। आकाए रहमत फरमाए, कौन फातिमा? सैयदा फातिमा फिर खटखटाती, आवाज आती, कौन? आकाए रहमत फरमाते कि शहजादी फरमाती, इमाम हसन इमाम हुसैन की अम्मी फातिमा। आकाए पाक फरमाते, कौन हसन, कौन हुसैन? जबकि आलम ये कि जब ये दोनों शहजादे रो दें तो आकाए करीम अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचकर फरमावे, फातिमा कहां है मेरे हसनैन, लाओ लाओ मुझे दो। फातिमा कभी इनको रुलाना मत, जब ये रोते हैं तो तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बहुत तकलीफ होती है। फातिमा कभी रुलाना मत, बहुत तकलीफ होती है तेरे बाबा को। वो नबी कौनैन फरमावे, कौन हसन, कौन हुसैन? तीसरी मर्तबा जब कुंडी खटखटाई गई तो आकाए करीम फरमाते, कौन? तब से गदा फातिमा फरमाती, मैं फातिमा बिन्त मोहम्मद आई हूं। आकाए रहमत फरमाते, फातिमा लौट जाओ, दरवाजा नहीं खुलेगा, लौट जाओ, अपने साथ अली को लेकर आओ। बीवी हो तो ऐसी, शौहर हो तो ऐसा। सैयदा फातिमा जैसे ही चलना चाहिए, चंद कदम बढ़ी ही थी कि मौला अली शेर खुदा रास्ते में, फातिमा तुम लौट आई, मैं तो तुझी को लेने रसूलुल्लाह के घर जा रहा था। सैयदा फातिमा फरमाती, बाबा ने दरवाजा नहीं खोला है, अली तुमको भी साथ बुलाया। अब जैसे ही आकाए रहमत की शहजादी मौला अली के साथ आई, पहले कुंडी खटखटाई, आकाए रहमत ने फिर पूछा, कौन? सैयदा फातिमा ने जैसे ही कहा, मैं फातिमा। आकाए रहमत वहीं से आवाज बुलंद फरमाते, मरहबा, मेरी बेटी फातिमा आ गई, मरहबा। गोया आकाए रहमत ने ये तुझको सबक दे दिया, अगर तेरी बेटी और दामाद में बातों बात में कोई बात हो तो कोर्ट मत जाना, कचहरी मत जाना, अदालतों की चक्कर मत लगाना, बल्कि अपनी बेटी पर अखलाकी दबाव डालना कि तेरी बेटी अपने शौहर को राजी कर ले, ताकि तेरे रसूल की शरीयत में किसी को दखल देने का मौका ही न मिल सके। जरूरत इस बात की, जरूरत इन चीजों की है। इसलिए हम आपसे यही विनती करेंगे, ललौली के बुजुर्गों, नौजवानों, आप अपनी चटाई को इतनी मजबूत कर दो। अरे मौज की लड़ाई उस वक्त लड़ोगे जब सर सलामत रहेगा, जब सर ही नहीं रहेगा तो मूंछ की शान किसे दिखाओगे। और सर बचाना है तो अपनी नस्लों को पढ़ाओ। अकीदा हमारे उलमा पढ़ा देंगे, पावर तुम पढ़ा दो। और जिस दिन मेरे बच्चे पढ़कर पावर वाला कलम ले लेंगे, उस दिन सत्ता पर कोई भी बैठा हो, हमारे बच्चे भीख का कटोरा लेकर खड़ा नहीं होंगे, बल्कि पावर वाले कलम के नोक से हुकूमत और सत्ता का सीना चीर के अपना हिस्सा खुद फरिया के उठा लेंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए मैं इतनी ही विनती करूंगा कि जितनी बड़ी आबादी है उतने ही अच्छा रिजल्ट आवे, कि कल तक लोग ललौली को मुस्लिम बड़ी आबादी के नाम से जानते हैं। इतनी मेहनत और इतनी मजबूत चटाई बनाओ
कि आने वाले 5 साल 4 साल के बाद फतेहपुर में ललौली को लोग इस नाम से जाने कि ललौली वो आबादी है जहां आईएएस भी पैदा होता है, आईपीएस भी पैदा होता है, डॉक्टर भी पैदा होता है, आलिम भी पैदा होता है, आलिमा भी पैदा होती है। मदरसों की, मस्जिदों के मेंबर की इज्जत उलमा बचा लेंगे। पावर वाले कलम की नोक से हमारे बच्चे मस्जिदों का मीनारा बचा लेंगे। और इस मिशन के तहत जो काम भी मौलाना हसनैन रजा साहब और पूरे अतराफ के उलमा कर रहे हैं, इनको ताकत दो, इनको ताकत दो। जब तक आप ताकत नहीं दोगे, माफ करना, हुकूमतों के खजानों से भीख तो मिल सकती है, हिस्सा नहीं मिल सकता। हिस्सा लेने के लिए बाजुओं में आईन और संविधान के तहत ताकत पैदा करनी होगी, और वो ताकत कलम में है। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे, और रब्बुल जलाल आबादी में मुत्तहिद मुत्तफिक होकर नस्लों को जिंदा रखने की, ईमान के साथ आगे बढ़ने के नक्शे बनाकर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।